जो हर क्षण बदलता है और एकदम छूट जाता है, उसी में मन हरदम है, इसलिए वो दुखी। दुनिया के समस्त संप्रदाय के संत भक्त सज्जन इसी की सीख देते हैं, और इसी क्रम में संत कबीर साहब हैं, जो अपने नाम से एक विलक्षण के रूप में पहचाने जाते हैं, जो किसी संप्रदाय के नहीं। कबीर साहब को कोई संप्रदाय नहीं था। कबीर पंथ तो उनके बाद संप्रदाय बना। उनकी वाणी आप देखो बीजक, तो कोई पंथ की बात नहीं, कबीर पंथ की भी बात नहीं। कबीर पंथ शब्द भी बीजक में नहीं। प्राप्त विचारों पर समीक्षा और सत्य का उद्घाटन, यही उनकी पूरी वाणी में। संतों आध्यात्मिकों के क्रम में कबीर एक विलक्षण पुरुष है, जिन्होंने झकझोर करके कहा, कट कहा, मीठा कहा, फटकारा, दुलारा है, और सब कुछ कहने का उनका अर्थ है कि जो तुम मानसिक अंधविश्वास और अज्ञान में जकड़े हो, छूटो। अनेक दिशाओं में जीव जकड़ा हुआ है, जात पात वर्ण संप्रदाय मत मजहब देह भोग विषय वासना भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर शकुन अपशकुन अंधविश्वास विषयासक्ति सांप्रदायिक भावना जाति भावना, इन सब अनेक जकड़बंदियों में वो जकड़ा है, और इन सब से हटाकर शुद्ध स्वरूप का प्रकाश वे करते हैं। कबीर साहब किसी का खंडन नहीं करते, किंतु सबको एक साथ लेकर के चलने की चेष्टा करते हैं। उस जमाने में हिंदू और मुसलमान ये दो दल रहा है ज़्यादा, और देखा जाए तो आज भी है। वो दोनों को कहते हैं कि दो कहाँ भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आए, कोने बोरा है। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धरा है। गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रही। वेद किताब पढ़े वे कुतबा वे मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। एक मिट्टी के बर्तन है, अलग अलग नाम है, एक पाड़े है एक मियाँ है, एक वेद है एक पुराण है, कुरान है, बाइबिल है, नाम अलग अलग है। दो जगदीश कहाँ से आ गए? अल्लाह और राम क्या दो हैं? करीम और केशव क्या दो हैं? दो नहीं है, एक ही है, सत्य एक है। वे सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। किसी का वे विरोध नहीं करते हैं। ज्यादा जड़ता देखते तो फटकारते हैं, चाटे लगाते हैं, लेकिन चाटे लगाना और फटकारना अपनों को होता है, दूसरे कोई न चाटा लगाता है न फटकारता है। वे पूरी मानवता को अपना मानते हैं, इसलिए वे चाटे लगाते हैं, फटकारते हैं, प्यार देते हैं और चिकोटी काटते हैं, और सब कुछ उनके करने का अर्थ यही होता है
कि आदमी जड़ता छोड़े, वास्तविकता को समझे। 3 दिनों में सब बातें आएंगी। हमारा मन अनात्म वस्तुओं में लगा रहता है। आत्मा और अनात्मा ये दो हैं। आत्मा का अर्थ है स्वयं, अनात्मा का अर्थ है जो स्वयं से अलग हो, खुद से अलग हो। मेरे लिए आप अलग हैं, अब आपके लिए मैं अलग हूँ, लेकिन मैं और आप दोनों आत्मा हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप भी ज्ञान स्वरूप है, मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ। किंतु ये शामियाना, ये मुझे नहीं जानता है। शामियाना को मैं जानता हूँ। शामियाना न खुद को जानता है, न दूसरे को जानता है, इसलिए वो अनात्मा है। जिस पर हम बैठे हैं चटाई पर, ये अनात्मा है, ये आत्मा नहीं। आत्मा अनात्मा दो तत्व है। आत्मा में ही परमात्मा कहा जाता है। मूल आत्मा जैसे प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में मूल रूप में आत्मा ही है। आत्मा वह आत्मा जो शरीर छोड़ के चला गया, उसको प्रेतात्मा कहते हैं। प्रेत का अर्थ है गया हुआ। प्रेत कोई योनि और खाने नहीं है। भूत प्रेत की कोई योनि खाने नहीं है। भूत प्रेत कहीं होते नहीं है, झूठा बवंडर है। और इस बवंडर में लोग भटकते हैं, पढ़े लिखे लोग भटकते हैं, क्योंकि किताबों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है। धर्म ग्रंथों में जितना सब लिखा है सब सच नहीं है और सब झूठ नहीं है। इसलिए विचार करके ग्रहण त्याग करना होगा। भूत प्रेत भ्रम है। प्रेत आत्मा का अर्थ है गया हुआ आत्मा। दुष्ट आत्मा का अर्थ है गलत स्वभाव का आत्मा। शुद्ध आत्मा का अर्थ है पवित्र स्वभाव का आत्मा। महात्मा का अर्थ है इंद्रिय जीत, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। परमात्मा का अर्थ है गुणातीत आत्मा, कृतार्थ आत्मा, जो निरंतर स्वरूप लीन है, आत्मलीन है, वो परमात्मा। तो आत्मा अनात्मा दो ही है। आत्मा में योग्यता के अनुसार प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये सब योग्यता के अनुसार होते हैं। वो सब आत्मा है। आत्मा को छोड़कर अनात्मा में मन लगाने से तकलीफ होती है। और साधन यही है, अनात्मा का चिंतन छोड़ करके आत्मचिंतन करें, आत्मा में रहे। आत्मा में मन लगाना ही राम में मन लगाना है, ब्रह्म में मन लगाना है, ईश्वर में मन लगाना है, खुदा में मन लगाना है, गॉड में मन लगाना है। खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, ये सब शब्द हैं। इन शब्दों की चरितार्थता, फलवत्ता आपके आत्मबोध में ही है, बाहर कहीं नहीं। बाहर आप कितना खोजे कुछ नहीं मिलेगा। तीर्थों में आप घूम आइए, जहाँ जाएंगे मकान होंगे, मंदिर होंगे, नदियाँ होंगी, आदमी होंगे, हल्ला गुल्ला होगा, अच्छे लोग भी होंगे, जेब कतरे भी होंगे, लूट लेने वाले भी होंगे, खिलाने वाले भी होंगे। आप तीर्थों में जाते हैं, जब पर्व का समय रहता है, खिलाने वाले बहुत रहते हैं। चाय पियो, भोजन करो, दोनों टाइम भोजन देते हैं। और जेब कतरे बहुत होते हैं। आपका पूरा सामान गायब कर देने वाले होते हैं। सेवा करने वाले होते हैं, लूटने वाले होते हैं, ज्ञान की बात कहने वाले होते हैं, जालसाज भी होते हैं धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर जालसाजियाँ खूब हैं।
तो तीर्थों में जाओ, घूमो, देखो देश को अच्छा है, लेकिन कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। चाहे जहाँ जाओ, मक्का गए, मदीना गए, जैसे गए थे वैसे घूम फिर के आ गए। ये मुस्लिम कवि ने कहा, क्योंकि हकीकत तो वही है। मक्का मदीना भी जा कर के कोई खुदा को ले आता है? महापुरुषों और तपस्वियों का स्थल है, घूम आए बस, इतने हो गए। ऐसे तीर्थ है, तीर्थ। मक्का भी तीर्थ है, अयोध्या भी तीर्थ है, काशी भी तीर्थ है, प्रयाग भी तीर्थ है, मदीना भी तीर्थ है। तो यहाँ सब आप घूम लो, कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। और कहीं भी चले जाओ, विमान में बैठ करके आकाश में चले जाओ, चंद्रलोक में लोग गए, पुराणों में तो लिखा है चंद्रलोक स्वर्गलोक है, लेकिन वहाँ कोई न तो देवता मिला, न स्वर्ग के ऐश्वर्य दिखाई दी, रेत रेत केवल था। तो उसी समय के एक विद्वान सन्यासी ने लिखा था कि ये मैं कैसे कहूँ कि वो चंद्रलोक में नहीं गए, लेकिन वास्तव में उनको श्रद्धा नहीं थी, तो न वो देवताओं को देखे, न दिव्य भोगों को देख सके। जैसे काशी में शिव जी रहते हैं, लेकिन श्रद्धा जिसको नहीं है, काशी में शिव जी को कहाँ देख पाता है। इस प्रकार लचर सिद्धांत रख करके उन्होंने पत्रिका में छापा, और वे काशी में ज़्यादा रहते थे। कोई उनसे पूछता, महाराज आप तो काशी में रहते हैं, ईमानदारी से कहिए शिव जी मिलते हैं आपको? तो बगले झाँकने लगते। जब चंद्रलोक में स्वर्ग है, दिव्य भोग है, तो वहाँ तो सोने चांदी की बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े भवन और बहुत कुछ ऐश्वर्य होगा, तो दिखाई कैसे नहीं देगा? मन का धोखा, कहीं बाहर मिलेगा नहीं, अपने ही में देखना होगा। परमात्मा आपसे अलग नहीं, परम सुख आपसे अलग नहीं, सबके अंदर में वो तत्व बसता है। और ये बातें घूम फिर करके वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, संतों की वाणियों में बारंबार आती है। और कबीर साहब तो इसी पर कहते हैं, दिल में खोज दिले में खोजो यह करीमा रामा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े मरमान, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। सबके अंदर में विद्यमान है वह तत्व। हमारी एक ही अभिलाषा है, महासुखी होना, अनंत सुख, दुख नाम की चीज जिसमें बिल्कुल न हो, निर्भय सुख, अनंत सुख। और इसका मूल स्वरूप आपके अंदर ही है, बाहर उसे नहीं पाना, बाहर नहीं मिलेगा। मन हमारा बाहर लगा है, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता है। ठीक से समझ लेना होगा, और समझ करके अपने इंद्रिय और मन को अंतर्मुख करना, और वह सुख जो हम चाहते हैं फिर अपने आप में अनुभव होगा और क्लेश मिट जाएगा। इसके लिए समझे पहली बात, मैं कौन हूं। परमात्मा को समझने न चलिए, मैं को पहले समझिए। जो मैं को नहीं जानेगा वो परमात्मा को क्या जानेगा? जो आत्मा को नहीं जानेगा वो परमात्मा को क्या जानेगा? इसलिए आत्मा को पहले समझिए, मैं कौन हूं। यहाँ पुस्तकों में एक पुस्तक है, मैं कौन हूं। इसमें बैठे लोग, बहुत लोग पढ़े होंगे, मैं कौन हूं, जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, ध्यान क्या है, प्रश्नवाचक बहुत पुस्तकें हैं। उसमें मैं कौन हूं शीर्ष स्थानीय। जो मैं कहने वाला है वो देह नहीं है। एक दिन देह पड़ी रहती, लेकिन उसमें मैं कहने वाला नहीं रहता, क्योंकि मैं कहने वाला निकल गया। प्राण में नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में प्राण बड़े जोरों से चलते हैं,
लेकिन कोई ज्ञान उसको नहीं होता। मन भी मैं नहीं हूं। मन तो एक प्रतिबिंब है। देखे सुने भोगे विषयों के संस्कार, यही मन है। मन एक छाया की तरह है। मन को आप जानते हैं, मन आपको नहीं जानता है। मैं कौन हूं? न मैं देह हूं, न इंद्रिय हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं और नित्य वस्तु हूं, अजर अमर हूं। मेरा नाश नहीं होता। देह बनी है और मिट जाएगी। आत्मा न बनता है और न मिटता है, वो स्थिर तत्व है। अपने को शुद्ध चेतन मानो, समझो। आत्मा स्थिरता का बोध स्वयं में विचार के करो। बचपन से आज तक आप बहुत कुछ देखे और सुने, मिला और गया, लेकिन आपका अस्तित्व वैसे का वैसा है। बचपन में आप थे, जवानी में आप थे, परिपक्व अवस्था में आप थे, आज बुढ़ापा में आप हैं। आप बदले नहीं, शरीर बहुत बदला। शिशुपन हम लोगों का कहाँ है? बालपन कहाँ है? कौमार्य कहाँ है? जवानी कहाँ है? सारी अवस्थाएं बदलती चली जाती हैं। सारे दृश्य बदलते चले जाते हैं। बचपन से आज तक न मालूम कितने प्राणी पदार्थ मिले और सब गायब हो चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें जानने वाला दृष्टा चेतन आत्मा आज भी, पहले भी था, आज हूं, आगे भी रहूंगा, पक्का है। जड़ पदार्थों से चेतन नहीं बनता है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। न चेतन से जड़ बनता है, न जड़ से चेतन बनता है। दोनों स्वतंत्र हैं। चेतन निर्विकारी है और आत्मा है। जड़ विकारी है और अनात्मा है। चेतन अपने को न समझकर जड़ में उलझा, आत्मा अपने को न समझकर अनात्मा में उलझा। जड़ अनात्मा मिला और छुटा, प्रवाह रूप में आता जाता रहता है, और उसी में हमारा मोह है, इसलिए तकलीफ है। अपना माना हुआ शरीर क्षण क्षण बदलता है। जो शरीर पर मन टिकाएगा वो सुखी नहीं रहेगा। अपने साथ के लोग, उनकी अवस्थाएं बदलती हैं, उनके रंग रूप बदलते हैं, शक्ति क्षीण होती है, और उनमें से किसी किसी का मन भी बदलता है। तो अगर पास के प्राणियों में मोह करेंगे तो तकलीफ होगी। किसी भी प्रेमी का मन बदल गया तो उदास हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है, बुराई करने को तैयार हो सकता है। और कोई दुश्मनी करता था लेकिन मन बदल गया तो मित्र भी हो सकता है। तो संसार एक नाटक जैसा तो है, इसमें कुछ स्थिर नहीं है, सब बदलता रहता, भागता रहता, जाता रहता है। लेकिन मैं वही का वही हूं। जो मैं कहने वाला आत्मा है वो नित्य है। नकली शरीर नकली मैं है और आत्मा असली मैं है। मैं इतनी उम्र का हो गया, ज्ञानी को भी कहना पड़ता है। ज्ञानी भी जब कोई पूछेगा क्या उम्र है तो बताएगा 50 वर्ष की उम्र। तो आत्मा की तो उम्र नहीं होती, आत्मा तो अनादि अनंत है, शरीर को बताता है। शरीर और उसके नाम रूप ये नकली मैं है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये सब नकली मैं है। असली मैं शुद्ध चेतन, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये असली मैं है।
इस असली मैं को समझना चाहिए और नकली मैं को भी समझना चाहिए। हम नकली मैं में पड़े हैं हरदम, इसलिए दुखी है। शरीर के नाम, रूप, गुण, स्वभाव, लौकिक उपलब्धियां और जितना जगत प्रपंच है जुड़ा हुआ, उनमें हमारा मन हरदम लगा रहता है। राग में लगा है या द्वेष में लगा है, कहीं मोह में लगा है तो कहीं बैर में लगा है, इसलिए मन पीड़ित है। जब उससे मन हटा करके स्थिर आत्मा में लगाएंगे, अपने आप में लगाएंगे, उसका सीधा तरीका है कुछ न सोचना। बैठे और कुछ नहीं सोचते तो अपने आप रह गए। लेकिन ये बहुत ऊंची बात है, कुछ न सोचना बहुत ऊंची बात है। कुछ न सोचना ही ध्यान है और यही समाधि। जब कुछ नहीं सोचता है तो आत्मा अपने आप है, और जहाँ कुछ सोचने लगा तो बाहर की चीज़ों को सोचेगा, तो फिर वही संसार का सोचना हुआ। अगर आत्मा को सोचता है तो ठीक है, आत्मा के विषय मनन करता है, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, निर्विकार हूँ, निर्मल हूँ, मेरे में कुछ प्रपंच नहीं है, ये अच्छा है। लेकिन एकदम अच्छा है कुछ न सोचना। कुछ न सोचना समाधि, ध्यान है। आप लोगों में से बहुत से लोग मानते होंगे ध्यान का अर्थ है किसी का चित्र मन में ले करके और उसी को मन ही मन देखते रहना। ये भी ध्यान है, आरंभिक ध्यान है यह। चंचल मन को स्थिर करने के लिए किसी महापुरुष के चित्र को मन में लेके उसी में जोड़ना, ये भी ध्यान है। आंखें बंद की और बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दिया उसी में मन को रोकना, ये भी ध्यान है। सांस आती जाती है, अपने आप आती जाती है, सांस पर मन टिकाना, ये भी ध्यान है। एक बिंदु की कल्पना कर ली गई हृदय में, कंठ में, कहीं भी, और उसी में मन को रोकना, ये भी ध्यान है। तो ये सब आरंभिक ध्यान है। चंचल चित्त को स्थिर करने के लिए, एक खूंटे में बांधने के लिए, एक सादा सात्विक खूंटे में बांधने के लिए, ये सब अच्छा है। लेकिन असली ध्यान है कुछ न सोचना, एकदम उच्चतम अवस्था। जब मनुष्य का मन चारों तरफ से निर्मोह हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, तब ये अवस्था आती है। जब अभ्यास हो रोज रोज और दुनिया की आसक्तियों से ऊपर उठ जाए, तब यह शक्ति मिलती है और वो कुछ नहीं सोचता, शांत हो गया। तो ये स्वरूप स्थित, आत्मस्थित कहते हैं, इसी को ब्राह्मी स्थित कहते हैं। परमात्मा में लीनता इसी को कहते हैं। परमात्मा को प्राप्त हो गया, ब्रह्म लीन हो गया, स्वरूप लीन हो गया। ये भाषा अलग अलग है, बात एक है। कुछ नहीं सोचने से नक्शा बनता है। कुछ नहीं सोचा, सारे नक्शे टूट गए तो अपने आप रह गए। तो अंतिम अवस्था दुख की पूरी निवृत्ति, कुछ न सोचना, आत्मलीन हो जाना। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले और भी बहुत से रास्ते तय करने। हम लोग जहाँ बैठे हैं, यहाँ बीज छिड़क देने से कुछ उगेगा नहीं। जहाँ मुलायम खेत हो उसकी कमाई की जाए, खाद पानी डाला जाए, जोता जाए, समय आए तब बीज डाला जाए, तब उसमें फसल होती है। इसी प्रकार आत्मज्ञान, आत्मसंतोष, आत्मस्थित, यह स्थिति तब आती है जब पहले के और रास्ते तय कर लिए गए हो। मोटे मोटे दोष पहले छोड़ना। आदमी अंडा मांस मछली खाता है, ये बिल्कुल गलत है।
कितने जानवर हैं जो मांसाहारी नहीं होते, एकदम शुद्ध शाकाहारी होते हैं। और आदमी तो आदमी है, दयालु से होना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए। मांस अशुद्ध भोजन है और हिंसा से प्राप्त है, घृणित चीज है। अपना ही दांत जब उखड़ जाता है तो हम मुख में नहीं रख पाते, तुरंत उगल देते हैं। दूसरे जानवर की हड्डी और मांस मुख में रख के चबाना कितना गलत है। अंडा एक गर्भ है और अंडा को खाना गर्भ खाना है, तो ये अंडा मांस मछली का त्याग होना चाहिए। नशा की सारी चीजों का त्याग होना चाहिए। नशा में सरगना है शराब, और फिर अनेक रूप हैं, गांजा भांग तंबाकू बीड़ी सिगरेट, ये सब नशा तो बिल्कुल निरर्थक है। मांस खाने वाले तो कह सकते हैं हम मांस खाते इससे एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलता है। तंबाकू खाने वाले क्या कहेंगे? तंबाकू में तो निकोटीन नाम का जहर होता है। इसलिए आहार शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, अस्मृत लंबे श्रम ग्रंथि नाम में प्रमोक्षा है। सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में लंबा व्याख्यान दिया। उपनिषद सौरभ में ये सब लिखा गया है। उपनिषद सौरभ आप पढ़ें तो ये बातें आएंगी, वो भी इस बुक स्टॉल में होगा। शरद कुमार ने अंत में कहा अपने व्याख्यान के, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होने से सत्य यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। आहार का अर्थ मुख से ग्रहण करना मात्र नहीं है, जो कुछ हम ग्रहण करें वो सब आहार है। आहार का मतलब होता है खींचना, आहरण करना, ग्रहण करना, लेना। आँख से जो कुछ हम देखते हैं आहार है, वो आँख का आहार है। कान से जो कुछ सुनते हैं कान का आहार है। नाक से जो कुछ सूंघते हैं नाक का आहार है। चाम से जो कुछ हम छूते हैं चाम का आहार है। जीभ से जो कुछ हम ग्रहण करते हैं वो जीभ का आहार है। इस प्रकार पांचों विषयों को जो हम ग्रहण करते हैं ये पांच विषय आहार है। जब ये आहार शुद्ध हो जाए, देखना ठीक हो, सुनना ठीक हो, सूंघना ठीक हो, छूना ठीक हो, खाना ठीक हो, सब ठीक हो, तब सत्व शुद्ध हो, चित्त शुद्ध होता है। और चित्त शुद्ध होता है तो ध्रुवा स्मृति, अस्मृत ध्रुवा हो जाती है, चित्त स्थिर हो जाता है। जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है उसका चित्त स्थिर होता है, और कोई काम करेगा तो स्थिरता से कर सकेगा, चाहे व्यवहार का काम चाहे अध्यात्म का काम। स्थिर चित्त से ही आप हल चलाने में सफल होंगे, कारखाने में काम करने में सफल होंगे, दफ्तर में, दुकान पर, कहीं भी आप सेवारत हैं, अगर स्थिर चित्त वाले हैं तो आपका काम सरल होगा। जिसका चित्त चंचल है उसका काम बढ़िया नहीं होता, बिगड़ जाता है। आहार शुद्ध होने से चित्त शुद्ध होता है। जब हमारे जीवन का सारा व्यवहार पवित्र हो जाता है तब चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होता है तो उसमें एकाग्रता आती है। एकाग्रता आती है तो सब गांठें कट जाती हैं। साहब ने कहा है, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। नियम से चलने पर प्रेम जगता है। पहले तो नियम शुरू करो। गृहस्थी में तो और नियम की बड़ी जरूरत है, साधुओं को भी नियम की जरूरत है। नियम में अपने को बांधो। सुबह 1 घंटा अकेले में बैठो, ये नियम बना लो। रोज 1 घंटा अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, आत्मचिंतन करो कि अपने में दोष और गुण
कितने हैं? दोष घट रहे हैं, सद्गुण बढ़ रहे हैं, तो जीवन सफल हो रहा है। और दोष बढ़ रहे हैं, सद्गुण घट रहे हैं, तो असफल हो रहा है। काम की लंपटता जैसे पहले थी, क्या वैसे है? क्रोध का उद्वेग पहले वाला है कि घटा है? मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दुखी होने की आदत, चिंतित होने की आदत, बड़बड़ाने की आदत, कलह करने की आदत जैसे पहले थी वैसे है कि घटी? इस प्रकार सोचे, निरंतर अपने दोषों को घटाने का प्रयत्न करें। दोषों को घटाने का अर्थ है सद्गुणों को बढ़ाना। क्रोध घटेगा, क्षमा अपने आप बढ़ेगी। उद्वेग घटेगा, शांति अपने आप आएगी। काम वासना घटेगी, पवित्र विचार अपने आप आएंगे। दुर्गुणों का घटना सद्गुणों का विकास है। इस प्रकार आप निरीक्षण करें और रोज दोषों को घटाने की चेष्टा करें, ध्यान करें। इस प्रकार 1 घंटा आप सुबह अकेले में बैठने के लिए निश्चय कर लो, एक नियम बना लो। बन सके तो शाम को ही बना लो, तो एक नियम हो गया। इस नियम से आप चलेंगे लगातार तो कुछ दिन में देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। और नियम न बनाओगे, समय निकल जाएगा। लोग कहते समय नहीं, समय किसको नहीं है? सबके पास समय है। टीवी देखने का समय है, घंटों घंटों अखबार पढ़ने का समय है, गप मारने का समय है, बकवास करने का समय है, बिला हेतु ही राजनीतिक चर्चा करने का समय है। जो राजनीति में लगे हैं वे राजनीति की चर्चा करें, ठीक है, आप लोगों को अपना काम करना चाहिए। लेकिन राजनीति में उलझ गए, बैठे 2 आदमी, एक भाजपा का है, एक कांग्रेस का, बस लड़ गए, न लेना न देना। अगर आप एडवाणी और सोनिया और अटल के पास पहुंचना चाहो तो नहीं पहुंच पाओगे, और बिला वजह लड़ गए। अटल ठीक है, अडवाणी ठीक है, सोनिया ठीक है, कांग्रेस ठीक है, भाजपा ठीक है, दोनों अपने देश की पार्टियां, अन्य पार्टियां भी ठीक हैं, और सब नेता भी ठीक हैं। जहां आपका मन हो उठ दो, जहां ना हो न दो। राजनीतिबाजी की बात बकबक करके दिमाग क्यों खराब करते हैं? और ऐसा देखा जाता है बिला वजह दुकानों पर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, बस एक अडवाणी को ले लिया, एक सोनिया को ले लिया और लड़ना शुरू कर दिया। न सोनिया से मतलब, न अडवाणी से मतलब, और समय बर्बाद कर दिए और कहते हमारे पास समय नहीं है। बिला वजह राजनीतिक बात करना, मैं मानता हूं कि जो राजनेता हैं वे राजनीतिक बात करें, जरूरी है उनको, लेकिन वे इतना नहीं उलझते हैं, वो जानते हैं, वो सब माहिर हैं। वो एक दूसरे से खूब मिल लेते हैं, हंस लेते हैं, बात कर लेते हैं और काम कर देते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो भाजपा कांग्रेस का काम कर देगी और कांग्रेस भाजपा का काम कर देगी, उनके कैंडिडेट का काम कर देगी, उनके आदमियों का काम कर देगी। वो जानते हैं। लेकिन ये गांव और बाजार वाले ये नहीं समझ पाते, ये लड़ते हैं, बिला वजह लड़ते हैं, बिला काम। तो बिला वजह राजनीतिक बकवास करना, गप मारना, बहुत समय तक टीवी देखना, बहुत समय तक अखबार पढ़ना, ये सब के लिए आपके पास समय है। और सुबह शाम अकेले में बैठ करके ध्यान, चिंतन, संध्या उपासना, पूजा पाठ के लिए समय नहीं है। ये गाफिली। जैसा आपको विश्वास हो उस ढंग से करो। जिस नाम में, जिस मंत्र में विश्वास है, बैठ करके उसी को आधा घंटा जपो तो मन में फर्क पड़ेगा। नाम कौन बड़ा है, मंत्र कौन बड़ा है? बड़ा छोट कुछ नहीं। दुनिया के समस्त शास्त्रों के मंत्र बराबर है और समस्त संप्रदायों के नाम बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, अपनी अपनी निष्ठा। एक मुसलमान राम राम नहीं कहेगा,
मेल मुलहजे से बात कर ले अलग बात है, वो राम राम नहीं कहे। वो जपेगा तो अल्लाह अल्लाह जपेगा, खुदा खुदा जपेगा। एक हिंदू है राम राम जपेगा, ओम ओम जपेगा, वो अल्लाह नहीं कहेगा। लेकिन अल्लाह राम की बात एक है, वो भाषा है। तो जो आपको श्रद्धा जिसमें हो वैसा नाम जपो, मंत्र जपो, तो कुछ मन में शुद्धि आएगी। कुछ तो करो, नियम शुरू करो, अपने को नियम में ढालो। नियम में लगाओगे तो धीरे धीरे प्रेम जग जाएगा। रोज एक अच्छे नियम में चलते चलते चित्त में पवित्रता आती है, तो सन्मार्ग में प्रेम जगता है। नेम जगावे प्रेम। जब प्रेम जग जाता है तब अनुराग में उस सब समय रहता है। किसी काम में प्रेम जग गया तो उसी में मन ओतप्रोत रहता है हर समय, इसलिए जीव जग जाता है। नेम जगावे जीव को, जीव जगावे पीव को। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे पीव। जीव पीव को जगाता है। पीव का मतलब है स्वामित्व। जीव जब जग गया तो स्वामित्व उसमें अपने आप उद्घाटित हो गया, वो स्वयं कृतार्थ हो गया। जग जाने का अर्थ क्या है? मोह भंग हो जाना। गोस्वामी जी ने कहा है, जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव जग गया, इसका लक्षण यह है कि सारे विषयों से उसे वैराग हो जाए। वैराग नहीं हुआ तो क्या जगह? वैराग कपड़ा और आश्रम का विषय नहीं है, वैराग विवेक का विषय है। जिस कपड़े में आप हो, जिस आश्रम में हो, विवेक जितना प्रखर होगा वैराग प्रखर होगा। वैराग है अनासक्त अवस्था, चित्त की अनासक्ति अवस्था। कोई धोती कुर्ते में है, शर्ट पैंट में है, देवियां साड़ी ब्लाउज में है, लेकिन जिस क्षण जिसके मन में सब प्रकार की आसक्ति मिट जाएगी, निर्मोह चित्त हो जाएगा, उस समय वो वैराग से भरा। वैराग चित्त की अवस्था है, निर्मल अवस्था, और इसके बिना किसी का दुख नहीं दूर होता है। जब मन निर्मल हो गया, जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव जग गया, ये तब समझो जब सारे विषय विलासों से वैराग हो जाए, सब तुच्छ लगे, घृणित लगे। और घृणित है, तुच्छ है, कुछ रहने वाला नहीं। सारे भोगों का आधार शरीर है, और शरीर केवल कूड़ा कचड़ा है। हड्डी का ढांचा है, अंदर में मांस उस पर लेपा है, नसें उसमें रक्त बहता है, टट्टी पेशाब की थैलियां अंदर में लटकी हैं, और चाम लपेटा है, पसीना उसमें आता रहता है, बाल उगे हुए हैं, रोएं, टट्टी पेशाब पसीने और इंद्रियों के विकार निरंतर निकलते रहते हैं। फिर उसमें रोग व्याधि और मानसिक उद्वेग, पूरा कूड़ा कचड़ा शरीर है। इसमें विशेषता यही है कि मानव शरीर में विवेक जगने का साधन है, और वही काम लोग नहीं करते हैं, कूड़े कचड़े ही का काम करते हैं। अगर कोई साधन भजन नहीं करता है तो क्या काम करता है? टट्टी पेशाब बनाने का मानो कारखाना चला रहा है। रोज खाता है, पीता है, टट्टी पेशाब शरीर में बनती और निकलती है, बस। जो साधन भजन नहीं करता है वह टट्टी पेशाब बनाने का कारखाना चला रहा और कुछ नहीं कर रहा, चाहे कितना विद्वान हो और कितना ज्ञानी हो, कितना योग्य हो। खा रहा है, टट्टी पेशाब बना रहा है, उसको निकाल रहा है, बस। जो साधना भजन करता है वो सफल है। ये गंदा शरीर उसका सार्थक है,
शरीर गंदा, क्षणिक, जड़, विकारी। कौन सी वस्तु इसमें है जो प्रियकर है और पवित्र है? कभी कभी एक्सीडेंट होता है इतनी खराब स्थिति में कि ट्रक का चक्का आदमी के ऊपर पूरा चल गया, रौंद दिया, हड्डियां टूट गई और एकदम पचदे शरीर हो करके बिखर गए। तो कुदारी से उसको समेटना पड़ता है, उस मलबा को। यही ये शरीर है मेरा। कौन सी वस्तु इसमें प्रिय है? सारे भोग और ऐश्वर्य का आधार शरीर कूड़ा कचड़ा है। फिर और दुनिया में क्या वस्तु है जो प्रियकर है? परम प्रीतम राम है, जो सबके अंदर में रम रहा है और उसका बोध आदमी को नहीं। महाराज राम, दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम रखा था। वह राम जो सनातन राम है वो दशरथ के पहले से भी था। राम के पहले से तो था ही, दशरथ के भी पहले से था और सब समय में है, आज भी है। और केवल हिंदू में नहीं, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब में है, प्राणी मात्र में है। वह राम सब में रम रहा, वही केवल पवित्र है। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। डगमग छाड़ी दे मन गौरा, अब तो जरे बरे बनी आवे लीने हाथ सिगोरा। हुए निसंग मगन हुए नाचो, लोभ मोह ब्रह्म छाड़ो। सूरा कहाँ मरण थे डर पे, सती न संचय भाड़ो। लोक लाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी। आगे चल के पीछे लौटे हुई हैं जग में हांसी। यह संसार सकल है मैला, राम गए ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। ये पूरा पद है साहब का। डगमग छाड़ी दे मन बौरा, अय पगले बन डगमगाना छोड़ दे। साधना में ठीक से चल, आगा पीछा मत कर, अपने को संयम में साध। गृहस्थों को भी ब्रह्मचारी होना चाहिए। एक दो बच्चे हो गए, ब्रह्मचारी हो जाओ। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करो। जितना अपने को विषय वासना में डुबाओगे उतना मिटाओगे। वासना बनेगी, मन में गंदगी आएगी, बंधन बनेगा और क्या होगा। जानवरों में बहुत से जानवर होते हैं जो केवल गर्भाधान के लिए नरमादा संयोग करते हैं, वे विलासी नहीं होते। आए बैल एक साथ चरेंगे लेकिन विलासी नहीं। गर्भाधान की आवश्यकता होगी तब बैल उसको गर्भाधान करेगा, बस। बहुत जानवरों में है, वे विलासी नहीं होते हैं। विलास की भावना छोड़ो, संयमशील बनो और हर प्रकार के इंद्रियों की लंपटता का त्याग करो। उपासना पद्धति कुछ हो, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, साकार उपासना, निराकार उपासना, अनेक उपासनाओं की पद्धतियां, जिसमें जिसको निष्ठा है वैसे वो करे, कोई बात नहीं। लेकिन सब में जरूरी है आत्मसंयम की। जब तक कोई इंद्रियों का संयम नहीं करेगा, मन का संयम नहीं करेगा, तब तक सगुण निर्गुण कहीं कहाँ लगेगा। सगुण उपासना करते हो तो उसमें भी मन तब लगेगा जब विषय वासना में न लगे, और विषय वासना में लगेगा तो सगुण भगवान में कैसे लगेगा। इसलिए उपासना पद्धति कुछ हो, जीवन की पवित्रता हर जगह आवश्यक है और उसके लिए विवेक वैराग की हर जगह जरूरत है। डगमग छाड़ दे मन बौरा, ऐ मन पगली डगमगाना छोड़ दे, अपने को संयम में रख। अब तो जरे बरे बनी आवेली ने हाथ सिंघोरा। पहले जब स्त्रियां सती होती थी तो सिंदूरदान हाथ में लेकर के पति के लाश के साथ चल जाती थी।
यद्यपि अंधविश्वास था। पति के साथ जलने की जरूरत नहीं। पति मर गया है, अगर वो चाहे तो शादी न करे, साधना में रहे, भजन करे, बढ़िया। नई सी हिम्मत हो तो विवाह कर ले, विवेक से रहे। लाश के साथ चलना उचित नहीं। लेकिन ऐसी सनक होती थी, हुए निसंग मगन हुए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निसंग हो करके मगन हो के नाचो। नाचने मतलब हाथ फैला के घूमना नहीं, नाचने मतलब जीवन का कर्म करना। सारा कर्म भक्ति ज्ञान विवेक विचार का निर्भय होके करो। संत आवें तो वहाँ पर जाने में संकोच न करो। कितने लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पर साधारण लोग बैठे रहते हैं, हम बड़े आदमी हैं, क्या वहाँ बैठे। हम तो बड़ी जाति वाले, वहाँ साधारण जाति वाले रहते हैं। हम विद्वान हैं, वहाँ साधारण लोग हैं। हम नेता हैं, अफसर हैं, और वहाँ साधारण लोग में कैसे बैठे। ये बुद्धि रखने वाला कोई भक्ति नहीं कर सकता। मीराबाई रविदास को गुरु बनाई थी, और जब रविदास आते थे, मीराबाई हरिजनों की टोली में दौड़ी दौड़ी चली जाती थी। इसीलिए ठाकुर लोग बहुत नाखुश हो गए थे। लेकिन नाखुश होने वाले को कोई नहीं जानता है। और मीरा जगत प्रसिद्ध महात्मा। तो हुए निसंग मगन हुए नाचो, लोभ मोह भ्रम छोड़ो। सूरा कहाँ मरते डर पे, सची न संचय बाणो। सूरवीर मरने के लिए नहीं डरता है, और सती अपने शरीर का संग्रह नहीं करती। यह संसार सकल है मैला, ये सारा संसार मैला है। सब जगह राग द्वेष कला कल्पना के अलावा कुछ नहीं। राम गहे ते सूचा, जो राम को पकड़ेगा वही सूचा पवित्र रहेगा। राम सबके अंदर में जो रम रहा है वो राम। वह राम केवल हिंदुओं का नहीं, वह राम केवल वैष्णवों का नहीं। क्योंकि सत्य, राम अगर सत्य है तो खाली हिंदुओं कैसे होगा। अल्लाह अगर सत्य है तो केवल मुसलमानों का कैसे होगा। तो अल्लाह राम साय में तो दोनों का, अल्लाह राम जीव तेरी नाई, जी पर मेहर हो तुम साई। अल्लाह और राम में कोई फर्क नहीं, वही अल्लाह है, वही राम है, सबके अंदर में रमा हुआ है। आत्मा के रूप में उसको समझो। ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़े ऊंचा। साहब कहते राम न छोड़ो, गिरते पड़ते ऊंचे चढ़ चढ़ो। गिरते पड़ते का मतलब यह है कि साधना जब हम करते हैं तो कभी सफल होते कभी असफल होते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। किसी दिशा की संपन्नता में समय लगता है। जिन धनियों को आप देखते हैं उनके पास काफ़ी संपत्ति है, बहुत मेहनत की है, तब ऐसी स्थिति आई है। जिस कलाकार को आप देखते हैं तबला वादक है या गायक है या अन्य शिल्पी है, अन्य शिल्पी का काम करता, मूर्ति का कलाकार है, चित्र का कलाकार है, विद्वान है या साधनारत साधु संत हैं, भक्त हैं, जिनकी साधना बहुत पक्की चल रही है, तो एक दिन के परिश्रम का फल नहीं, बहुत दिनों के परिश्रम का फल है। जो बीज डाल करके सुबह बीज डाला और शाम को खोद के देखना चाहता है कि उग रहा है कि नहीं, और 4-4 घंटे में खोद करके उसका उगना देखे तो कभी नहीं उगेगा। बीज डाल दो, मिट्टी चला दो और चुप रहो, अपने आप उगेगा। साधना में समर्पित हो जाओ, करते करते होता है, एक लागे नहीं होता। गिरत परत चढ़े ऊंचा, उठते गिरते ऊंचे चढ़ चलो। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष। कहें कबीर बैठा रहा है ता सिर कर रहे कोस। जो रास्ता चलते चलते फिसल जाता वो दोषी नहीं, चल रहा है इसलिए
फिसल गए। दोषी तो वह है जो बैठा है। गिरते हैं ससवार ही मैदान जंग में, वही तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो युद्ध क्षेत्र में शूरवीर होते हैं वे कभी घोड़ों से गिर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो घुटनों के बल चले क्या गिरेंगे। इसलिए जो साधना में चलता है उससे भूल हो सकती है, किसी प्रकार की साधना में भूल होती है, लेकिन निष्ठापूर्वक लगे रहें तो सफलता पक्की है। बाहरी चीजों में तो पक्की नहीं है। धन कमाते कमाते भी इच्छित धन नहीं मिल पाता। राजनीति में लगे हैं लेकिन मंत्री नहीं हो पाते, सीट भी विजय नहीं, विधायक नहीं हो पाते, एमएलए नहीं हो पाते, और जीवन बीत जाता है। तो बाहरी चीजों में तो सफलता गारंटी नहीं है, अध्यात्म क्षेत्र में गारंटी है सफलता। क्यों? क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र की उन्नति है आत्म शांति, और आत्म शांति मिलती है त्याग से, और त्याग में स्वतंत्रता है। दुनिया की वस्तुएं मिलती हैं ग्रहण से, और ग्रहण में परतंत्रता। ये भेद को आप समझ लें। अब प्रवचन का समय आखिर आ रहा है, 10 मिनट कुल है, ध्यान दें। भोग और मोक्ष। भोग मिलता है ग्रहण से, मोक्ष मिलता है त्याग से। ग्रहण में सब परतंत्र है और त्याग में सब स्वतंत्र है। जैसे आप लोगों में से मैं कुछ लोगों को चाहूं कि मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहो, और आप लोग कहें महाराज हम तो 3 दिन में सत्संग के लिए 3 दिन के लिए आए थे। मैं कहूँ अरे भाई इतने दिन से आते जाते, अब चलो हमारे साथ साधु बन जाओ। आप कहेंगे महाराज हमें फुर्सत नहीं, अभी हिम्मत नहीं है, तो हम क्या करेंगे। और आप कहते हैं मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, और मैं कहता नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो क्या परतंत्रता है। छोड़ करके चल देने में कुछ भी परतंत्रता नहीं, लेकिन पकड़ करके चलने में बड़ी परतंत्रता। आसपास के मकान मेरे हो जाएं, कैसे हो जाएंगे। मकान मालिक कहाँ दे सकते हैं। और कोई मकान मालिक कहे महाराज यहीं रहिए, मकान मैं आपको देता हूँ, और मैं कहता हूँ नहीं भाई मैं तो जा रहा हूँ, तो क्या करें। पकड़ नहीं सकते। हम पकड़ने में परतंत्र हैं, त्यागने में परतंत्र नहीं है। भोग मिलता है ग्रहण से, मोक्ष मिलता है त्याग से। ग्रहण में सब परतंत्र है, त्याग में सब स्वतंत्र है। इसलिए मोक्ष मार्ग सरल है। शरीर सबल हो, इंद्रियां सबल हो, भोग पदार्थ प्राप्त हो और आदमी अनुकूल हो, तब कहीं भोग की सुविधा मिलती है। ये बहुत विघ्न है। शरीर अपना कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, भोग पदार्थ नहीं रहते हैं, साथी लोग सहायक नहीं रहते हैं, तो भोग पदार्थ होते हुए भी भोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए भोग विघ्नमय है। मोक्ष में छोड़ देना है, बस कुछ नहीं चाहिए। साहिब की ये साखी आपने सुनी होगी, चाह गई चिंता मिटी। मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सांसा। चाहना मिट गई, चिंता मिट गई, मन निष्फिक्र हो गया। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह, सहानुभूति शाह। ये केवल साधुओं के लिए नहीं है, जो कल्याण चाहे सबके लिए। घर गृहस्थी में आप हो, कुछ चाहना न रखो, मेहनत करो और मेहनत में जो मिले उसमें संतोष रखो और कोई चाहना न करो। बादशाह हम साधु भेष धरे हैं, अगर चाहना करेंगे तो हम बादशाह नहीं हो पाएंगे। और कोई गृहस्थे वेश में हो, चाहना छोड़ दो तो बादशाह हो जाए। इसलिए कपड़े से कोई बादशाह नहीं होता। ये जो कल्याण की अवस्था है कपड़े से नहीं मिलती। कपड़ा तो एक देश की मर्यादा है। जो करने की बात है वो भीतर है। इच्छा का त्याग, वासना का त्याग, कामना का त्याग। जितनी इच्छा मन में रखो उतना दुखी रहो,
जितनी इच्छा घटाओ सुखी हो, सारी इच्छा छूट गई मां सुखी हो गई। गिरत परत चढ़े ऊंचा, गिरते पड़ते उठते चलते ऊंचाई पर चढ़ते चलो। तो ऊंचाई कोई जमीन की ऊंचाई नहीं है, कोई अध्यात्म ऐसा नहीं है कि ऊपर पर्वत पर चढ़ना है। जहां आदमी है निष्काम होता गया, ऊंचाई पर पहुंच गया, परमात्मा के पास पहुंच गया, ऊंचाई पर पहुंच गया। तो परमात्मा के पास क्या चल करके पहुंचना है? जो भिन्न देश में हो, भिन्न काल में हो, वो सत्य नहीं। ध्यान दीजिए, सत्य भिन्न देश और काल में नहीं रहता, किंतु जहां मैं हूं वहीं है और इसी समय मिल सकता है। न देश की दूरी है न काल की दूरी है। सत्य से, राम से, ब्रह्म से, खुदा से, गॉड से, मोक्ष से, परमानंद से, परम सुख से, निर्वाण से देश और काल की दूरी नहीं है। इसी देश में और इसी काल में है। जहां हम बैठे वहीं है। मन को समेटना है और समझना है इसको ठीक से। प्रवचन में तो जो बातें कही जाती हैं, प्रवक्ता तो ध्यान से कहता है, अगर ध्यान से न कहे तो बातें इधर उधर हो जाएंगी। वो सावधान रहता है, सुनने वाले कम सावधान रहते हैं। इसलिए कुछ बात दिमाग में आई, कुछ नहीं आई, जो आई वो भी भूल जाती है। तो प्रवचन में तो आपको एक निर्देश किया जाता है, आप में एक पिपासा जगाई जाती है कि जग जाओ। और जगने का लक्षण है कि आप स्वयं सज्जनों, संतों, सदग्रंथों से जुड़ जाओ। आसपास के जो आपके भक्त सज्जन हैं, सन्मार्ग में लगे हैं, उनकी संगत में बैठो। जो संत महात्मा हैं, विचारवान, उनसे मिलो। और जो ज्ञान के ग्रंथ हैं उसको रखो और पढ़ो। और फिर धीरे धीरे अपने को समझो, मैं कौन हूँ, मेरा दुख कैसे दूर हो, इस पर स्वयं चिंतन मनन करो। तो करते करते होगा। केवल प्रवचन सुन करके पूरा काम थोड़े होगा। प्रवचन तो आरंभ है। प्रवचन में आप सुनेंगे, चेष्टा जगेगी तो काम शुरू करेंगे। इसलिए किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया की उपलब्धियों में हम पूरा स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन कल्याण की उपलब्धि में हम पूरे स्वतंत्र हैं। जैसा मन चाहता है दुनिया में कहाँ होता है। विवाह करो तो अनुकूल पत्नी नहीं, अनुकूल पति नहीं, संतान ही नहीं हुई, संतान हुई तो लड़का नहीं हुआ, महादुखी। ये लड़कियां भी दुखी होती हैं जबकि खुदे लड़की हैं। एक देवी आज मुझे मिली कि मेरे पास 2 लड़कियां हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हुआ उस देवी से। मैंने कहा देखो, इंदिरा एक लड़की ही थी जवार की, सैकड़ों लड़कों से आगे। तो इसलिए मीरा लड़की ही थी, लक्ष्मीबाई लड़की ही थी, सीता जी लड़की ही थी। इसलिए लड़की और लड़का में क्या फर्क है। अब पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, अब धीरे धीरे ये संस्कार घट रहा है। लेकिन मतलब है कि जैसे मन चाहता लड़की लड़का नहीं मिले, मिले तो अनुकूल नहीं है, धन अनुकूल नहीं मिला। दुनिया में खिन्नता हर समय बनी रहती है। इसलिए दुनिया की उपलब्धियों में संतोष हो जाए असंभव है। वो तो संतोष से संतोष होगा। आत्म संतोष सरल है, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा मकान है राजभवन है, चाहे फूस की झोपड़ी हो। हमारे पास साइकिल है, मानो हेलीकॉप्टर है, किसी मोटरसाइकिल पर ध्यान नहीं जाना है। जो हमारा परिवार है, धन है, वो बहुत है। इस प्रकार जिसके मन में होता वो दुखी नहीं होता। जो प्राप्त है उसमें संतोष। तो लौकिक वस्तुओं में भी जब तक हम स्वयं संतोष न करेंगे शांति नहीं मिलेगी। और आध्यात्मिक विषय तो बहुत सरल है। अपने मन को ठीक करना है, वाणी को ठीक करना है। पैसा लगे न कौड़ी दाम, बोल कड़ा कर राजा राम। राजा राम बोलो, पैसा कौड़ी तो लगेगा नहीं। ये तो एक कहावत है।
पैसा कौड़ी इसमें नहीं लगना है। अपने मन को मारो, अपने क्रोध को जीतो। किसी ने कट कह दिया, आप कट न करो। किसी ने गाली दी, आप शांत रहो, उत्तेजना छोड़ के रहो, आपकी विजय हो गई। गाली जिसने दी वो हार गया, अब आप सह लिए, आप जीत गए। लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं हनी को आना पाप दोष न गना, जो मैं मारा ताही में मारा। ईंटे का जवाब पत्थर से देना है, लोग कहते हैं। ऐसे लोग समझदार नहीं। जो उत्तेजित है वो हारा हुआ है, जो शांत है वो जीता हुआ है। गाली देने वाला हारा हुआ है, जो सह करके शांत रह गया वो जीत गया। ऐसा करके देखो तो। आप कहोगे पाकिस्तान हमला करे तो क्या करो? पाकिस्तान हमला करे तो हमें भी बंदूक दीजिएगा, हम भी चलेंगे लड़ने। आपके घर में पाकिस्तान नहीं, जहाँ रात दिन सहना है, पत्नी का सहना है, पुत्र का सहना है, भाई का सहना है, पिता का तो सहना ही है, पुत्र का भी सहना है। जहाँ आप रह रहे हैं लड़ाई वहाँ होती है, वहाँ सहने की जरूरत है। आप घर में आए और देवी नाखुश होकर के गरम गरम बोल दी, अब आप भी गरम बोल दिए, बल्लंग का कांड शुरू हो गया। देवी ने गरम कहा, आप नरम हो गए, बस मामला ठंड। कोई कहाँ तक गरम रहेगा? देवता गरम किया और देवी ठंड हो गई, तो झगड़ा कहाँ होगा? ये सब काम परिवार में, समाज में रह करके करना है। आत्म विजय चाहो, अपने को जीतो। जो अपने को जीत लेता है, विश्व पर विजय कर लिया उसने। आध्यात्मिक पथ यही है, आत्म विजय करना। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हमारा मन दुखी क्यों है? क्योंकि अनात्म वस्तुओं में लगा है। और अनात्म वस्तुएं अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं और छूट जाने वाली है। जो नित्य है, स्थिर है, कभी छूटने वाला नहीं, वो राम है, परमात्मा, वो मेरा आत्मा है। और उसको न हम समझते हैं, न उसमें मन लगा है, इसलिए हरदम पीड़ित है। इसलिए सत्संग द्वारा अपने आत्मा राम को समझो, अपने मन को दुनिया के प्रपंच से हटा करके अंतरात्मा में लगाओ, तब सारा दुख दूर होगा। रास्ता वही है। और मैंने एक वाक्य में कहा था, सारे संकल्पों को छोड़ के शांत हो जाना, कुछ न सोचना, ये परम सुख है, ये अंतिम समाधि। और इसके पहले साधन जो हैं वो किसी आधार में अपने मन को ठहराना, जिस किसी तरह दुनियादारी से चित्त हटा करके अंतर्मुख करना, यही सुख का रास्ता है।